क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो आपको क्या बोल रखा है। एक ना क्वेश्चन है, आप इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन क्या है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। इस ए बी लाइन सेगमेंट के अंदर ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और ये भी बता रखा है कि जो पी पॉइंट है वो ए बी के अंदर लाई करता है। और क्या गिवन है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। आपको ये रेशियो गिवन है और हमें निकालना क्या है, फाइनली हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। इस पी के कोऑर्डिनेट निकालने, इस पी के कोऑर्डिनेट निकालने। अब ध्यान से समझो, इस पी के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं मुझे, तो मुझे अगर रेशियो बता दूं कि भाई पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से हमारा पी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो अगर मुझे रेशियो पता चल जाए, रेशियो का मतलब क्या हुआ, रेशियो का मतलब हुआ कि ए पी अपॉन पी बी पता चल जाए मुझे। अगर मैं कहता हूँ पी पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पी ए अपॉन पी बी की मतलब पी ए अपॉन पी बी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब पी ए अपॉन पी बी आपको मतलब ए पी अपॉन बी पी पता, ए पी अपॉन पी बी पता होना चाहिए। बट हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो ये ए पी आ गया, ये 3/7 आ गया, और चलो ऐसा करते हैं, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7, ये आ गया। तुम्हारे को क्वेश्चन में देखो हमारे को निकालना है ए पी अपॉन पी बी निकालना है, ए पी अपॉन बी पी मतलब रेशियो निकालना है। बट हमें गिवन क्या है, ए पी अपॉन ए बी गिवन। हमें चाहिए क्या होता है, ए पी अपॉन बी पी चाहिए होता है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या करके ए पी अपॉन ए बी। मतलब मुझे बेसिकली ए पी तो चाहिए, ये बीपी चाहिए, बीपी की जगह पे ए बी आ गया, बीपी की जगह पे क्या आ गया, ए बी। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्या चाहिए, क्या समझ में आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको कर दो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अब रेसिप्रोकल क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। ये छोटी लेंथ है और ये बड़ी लेंथ है, बड़ी लेंथ को पहले ऊपर ले लो, ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3। इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब ए बी मुझे नहीं चाहिए, ए बी नहीं चाहिए, तो ए बी को मैं आप ये लिख सकता हूँ ए पी प्लस बी पी। ए बी को आप ए पी प्लस बी पी लिख सकते हो, ए पी प्लस बी पी, और ये हमारा ए पी का ए पी एज इट इज, ये आ जाएगा मेरा 7/3। इतना ओके है। अब पहली टर्म को पहली टर्म से देखो, ये अब यहाँ पे छोड़ दो और देखो सिर्फ, लिखो मत, देखो ध्यान से। इतना समझ में आ गया, पहले बताओ सारे बच्चों को 100%। अब ये जो जब ऊपर दो टर्म हो नीचे सिंगल टर्म हो, पहली टर्म को डिनोमिनेटर से अलग कर लो, मतलब ए पी अपॉन ए पी, फिर बीच में प्लस का साइन है प्लस, फिर दूसरी टर्म को पहली टर्म, दूसरी टर्म को जो डिनोमिनेटर है उससे अलग कर लो, बीपी को एपी से डिवाइड कर लो। ये कितना आ जाएगा 7/3, ये एपी से एपी कैंसिल होके ये तो आ जाएगा 1। इस 1 को मैं ले जाऊंगा उधर, तो एपी अपॉन बीपी अपॉन एपी कितना आ जाएगा मेरा 7/3 बीपी अपॉन एपी, और ये जो +1 है वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा -1। तो हमारा देखो अगर ध्यान से देखते हैं, तो बीपी अपॉन एपी हमारा, इन दोनों में ले लो एलसीएम, तो ये कितना आएगा मेरे पास 3 ले लेंगे एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 को 3 से डिवाइड करके 1 × 7 7, और 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 × 1 3, सोल्व करके आ गया 4/3। इतना ठीक है। तो बीपी और हमारे को क्या चाहिए, एपी अपॉन बीपी चाहिए था, अभी हमारा बीपी अपॉन एपी आ गया, ये तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल अगर हम अगेन कर दें, तो हमारा ए पी अपॉन बी पी आ गया 3/4 आ गया। इसका मतलब ए पी अपॉन बी पी मतलब 3/4 में डिवाइड हो रहा है। आगे बात समझ में। अब तुम्हारे को जब पता चल गया देयरफॉर पी डिवाइड ए बी इन 3/4। अब जैसे तुम्हें 3/4 पता चल गया, तो सेक्शन फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला
बाय बाय सेक्शन फॉर्मूला आपके जो पी के कोऑर्डिनेट है क्या आएंगे 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4 कोमा 3 × -4 3 × -4 प्लस 4 × -2 ब्रैकेट में लिख लिया करो इन दोनों को कंफ्यूज ना हो जाए अपॉन 3 + 4 सोल्व करके देखो कितना आ रहा है सोल्व करके आपका फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है ये कितना दिया 6 में से 6 - 8 6 - 8 अपॉन 7 और -12 और -8 -12 और -8 अपॉन 7 यह आ जाएगा -2/7 और -20/7 ये पी के कोऑर्डिनेट आपके फाइनली आ गए ठीक है क्लियर हो गए अच्छा एक और तरीका मान लो ये समझ में आ गया है कोई बच्चा इसको नहीं समझ में आया आ गया इसका ना कभी कभी ये एक नंबर ये बड़े क्वेश्चनों में आ गया तो ठीक है छोटे क्वेश्चन में करने का एक तरीका देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था एपी अपॉन एबी एपी इक्वल टू 3/7 एबी दे रखा था ना और आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालना है मैं कहता हूँ एक नंबर में क्वेश्चन आ गए एक नंबर में क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट बताने को आएगा ऑप्शन में तो आप कैसे करोगे ये आपका डायग्राम मैं दोबारा से बना रहा हूँ ये ए आपको वो दे दिया -2, -2 और बी दे दिया तुम्हारे को 2, -4 और ये पी दे दिया आपको अब देखो तुम देखो एपी एबी को तो पहले नीचे ले दो एपी के सामने क्या है 3 ए बी के सामने क्या है 7 में से 3 गया 4 3:4 में डिवाइड करेगा डायरेक्ट मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ये इतना अगर बड़े में आया तो ये पूरा दिखाना पड़ेगा छोटे में आया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो समझ में आ गई मेरी बात तो मैं अगर छोटे में लिखूंगा मैं सीधा पहले ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिखूंगा देयरफॉर एपी अपॉन बीपी इक्वल टू 3:4 अगर एपी अपॉन एबी 3/7 है देयरफॉर एपी अपॉन बीपी कितना हो जाएगा 3/4 समझ में आ रही है मेरी बात ओके तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया 8th ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 वैसे तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन किसकी तरह सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पढ़ा था ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्राइसेक्शन का पढ़ा था ना ट्राइसेक्शन में हमने एक बार याद दिला देता हूँ मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम बनाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कर रहा है आपके पास इस तरीके से ए दे रखा है -2, और बी दे रखा है 2, 8 और कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स तो ट्राइसेक्शन में क्या था 3 इक्वल पार्ट्स इसमें क्या था इसमें क्या आ रहा है 4 इक्वल पार्ट तो मान लो 4 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगा मान लो मेरे को पॉइंट कितने लेने पड़ेंगे ए बी एक सी लिया तो 2 सेगमेंट में डिवाइड होगा एक डी लिया 3 सेगमेंट में डिवाइड होगा एक और लेना पड़ेगा ई अब होगा 4 ए सी सी डी डी ई और ई बी तो 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे एक लाइन सेगमेंट के अंदर सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई बी तो लेट required points are C, D, E on AB such that AC is equals to CD is equals to DE is equals to EB ठीक है इतना समझ में आया अब देखो पहले एक बार आराम से देखो सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं अब ट्राइसेक्शन में क्या बोला था सी से लेफ्ट में कितने लाइन सेगमेंट है 1
और राइट में कितने हैं 1 2 3, तो सी डिवाइड करेगा 1:3 में। सी डिवाइड करेगा किसमें 1:3 में। तो डी किस में करेगा, डी के लेफ्ट में भी 2 लाइन सेगमेंट है और राइट में भी 2 लाइन सेगमेंट है। अगर दोनों साइड लेफ्ट में और राइट में इक्वल सेगमेंट हो जाए तो इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हो, 1 या तो 1:1 से निकाल दो। इसमें 2 है इसमें 2 है, तो मतलब क्या होगा डी ए अपॉन डी बी, ये 2/2 हो गया ना, कटिंग करके कितना हो गया 1/1। चाहे 1:1 से निकाल दो चाहे मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल दो, वो बात सेम हो जाती है। जब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम हो जाता है इट मींस जो ये डी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1:1 से निकालोगे या मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालोगे। पहले ओरली समझो उसके बाद करेंगे लिखेंगे। अगला आता है जो हमारा ई पॉइंट, ई के लेफ्ट में कितनी लाइन सेगमेंट है 3 और राइट में कितनी है 1, तो जो ई पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 3:1। तो अगर रेशियो पता चल गई तो हम सेक्शन फॉर्मूला तो अपने आप ही लगा के इन तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको सबको? ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे देयरफॉर, इधर ही लिख देते हैं सी डिवाइड ए बी इन 1:3 और डी डिवाइड ए बी इन 1:1 एंड ई डिवाइड ए बी इन 3:1। देयरफॉर ठीक है। अब इसके बाद आप बाय सेक्शन फॉर्मूला 1 बाय 1 इन सारे पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आप बताओ, ये 1:3 है, तो 1 × 2 प्लस 3 × -2 अपॉन 1 + 3 और 1 × 8 प्लस 3 × 2 अपॉन 1 + 3। तो सी के कोऑर्डिनेट आए 3 और ये -6, तो -6 और 2 और -6 कितना हुआ -4 अपॉन 4 और ये 8 और 6 14 अपॉन 4 डिवाइड करके कितना आया हमारा, डिवाइड करके सी के कोऑर्डिनेट कितने आए -1 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 7/2 आ जाएगा, -1, 7/2। चेक कर लो मेरी कुछ गलती तो नहीं होगी। 1 × 2 3 × -2 अपॉन 1 + 3, 1 × 8 प्लस 3 × 2 अपॉन 1 + 3 और ये 2 -6 -4 अपॉन 4 और 1 × 8 8 और 6 14 अपॉन 4, एकदम सही है। सी की कोऑर्डिनेट आ गया -1, 7/2। और डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आप बताओ, डी तो x को x में ऐड डिवाइडेड बाय 2, y को y में ऐड डिवाइडेड बाय 2, तो डेट इज डी के कोऑर्डिनेट है 0.2 0 और 10/2 5। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। ठीक है, क्लियर है। और ई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम किससे 3:। अब ई के हमारी लाइन सेगमेंट लेफ्ट में कितनी है 3, ई डिवाइड किस में कर रहा है 3:1 में, ये चलो खुद निकालो फटाफट। ई के कोऑर्डिनेट निकालो फटाफट। ई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3 × 2 प्लस 1 × -2 अपॉन 1 + 3 कोमा और 3 × 8 प्लस 1 × 2 अपॉन 1 + 3 या 3 + 1 कर लो, या 3 यहाँ पे इधर भी 3 + 1 कर दो, पता चलेगा। तो ई के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 6 - 2 4/4 1 आ गया
24 + 2 26/4, ये आ जाएगा 13/2। तो ई के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 13/2।